आज की सबसे बड़ी खबर संसद को लेकर है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होनी चाहिए। तो कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर बैटिंग करने लगी है, खुलकर खेलने लगी। आपको बता दे कि नया संसद भवन जो बना है उसका उद्घाटन होना है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संसद का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले ही सवाल जवाब शुरू हो गए हैं। यहां तक कि ओवैसी ने कहा है कि नए संसद का उद्घाटन तो नियम के हिसाब से लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन को करना चाहिए, मतलब उपराष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, क्योंकि वहां सांसद बैठेंगे। और जो नया जो संसद भवन है वो प्रधानमंत्री के दोस्तों ने तो गिफ्ट किया ही नहीं है, जनता के पैसे से बना है। लेकिन राहुल गांधी ने पूरा पाला जो है वो राष्ट्रपति के पाले में खेल दिया है। ये बात अलग है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का क्रेडिट जो है आपको प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। वहीं बहुजन समाज के बड़े नेता, पूर्व बीजेपी के सांसद और अब कांग्रेस के सीनियर नेता डॉक्टर उदित राज की मांग है कि नए संसद का नाम जो है वो डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए, जो भारत के संविधान निर्माता हैं, जो आधुनिक भारत के निर्माता हैं और जिन्होंने भारत को मजबूत किया है। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। मनोज झा ने इसके बाद कहा है। वही दूसरी बड़ी खबर है, देखिए राहुल गांधी का ट्वीट है, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। वही दूसरी बड़ी खबर है, आज जिस तरह से नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जहां तेजस्वी यादव भी थे, उनके बीच मुलाकात हुई है। मैं आपको बता दूं कि जो सबसे खास बात है इस मुलाकात की, मैंने आपको पहले ही कहा था, कर्नाटक में कांग्रेस इसलिए जीती है क्योंकि मुकाबला आमने सामने का था। बीएसपी ने चुनाव लड़ा, ओवैसी ने चुनाव लड़ा, वोट नहीं दिया जनता ने, और यहां तक कि जो जेडीएस के वोटर थे वो भी तेजी से कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो गए। यही फॉर्मूला अपनाने की कोशिश हो रही कि जो जैसे दिल्ली में या पंजाब में आम आदमी पार्टी मजबूत है तो वहां कांग्रेस न लड़े, बंगाल में ममता मजबूत है तो वहां कांग्रेस न लड़े, जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां दूसरे दल न लड़े। इस आइडिया पर काम चल रहा है। मैंने ये बात सबसे पहले कही थी, मैंने ये बात सबसे पहले आपको बताई थी कि बीजेपी का जो वोट परसेंट है वो किसी भी कीमत पर कम नहीं हो रहा है। दिल्ली में भी भले बीजेपी हार जाती है, लेकिन उसका 40 से 43% वोट जो है वो लगातार बना रहता है। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी हार जरूर गई है, लेकिन उसका वोट परसेंट जो है वहां बना हुआ है। इसका मतलब है कि विपक्षी वोट अगर 3 जगह टूटेगा तो बीजेपी जीतेगी। अगर दो एक जगह विपक्ष के वोट, क्योंकि लोग जो लगभग 60 से 55% है, वो एक जगह आएगा तो सात हो जाएगा। वहीं सोचिए कि चित्रा त्रिपाठी और योगेंद्र यादव में जंग छिड़ी हुई है। दरअसल हुआ क्या था, कर्नाटक जीत को लेकर एक डिबेट शो चल रहा था। योगेंद्र यादव सेफोलॉजिस्ट भी हैं, जानकार हैं, वो पैनलिस्ट भी थे। चित्रा त्रिपाठी ने कहा कि पहले 10 से 12 ब्राह्मण मुख्यमंत्री होते थे, भले वो कांग्रेस के होते थे, और 1/4 से ज़्यादा सांसद भी ब्राह्मण ही होते थे। इसी बात पर योगेंद्र यादव ने घेर लिया और उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या है उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। और उसके बाद उसने चित्रा त्रिपाठी दर्जनों बार बोल दिया। उसके बाद ये जंग शुरू हो गई। अब चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं कि योगेंद्र यादव जो है वो दलित, पिछड़े और ओबीसी के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। उस डिबेट में प्रधानमंत्री की कहीं कोई चर्चा नहीं थी। दूसरी बात, योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस की हार जीत की वजह का सरलीकरण कर दिया। वही सच्चाई है, उसी भाषण में योगेंद्र यादव ने कहा कि ये भी सच है कि इस देश का सवर्ण हिंदू पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, और जाति जनगणना का मुद्दा जो है वो बीजेपी का मुद्दा था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी चाहती थी कि जाति जनगणना कराई जाए। इसी को लेकर दोनों में जंग छिड़ी हुई है। अब जाकर चित्रा त्रिपाठी पूरा जो है वो उधेर रही है। वो कह रही हैं कि पहले आप कांग्रेस में थे, फिर आपने कांग्रेस को गाली दी, अन्ना आंदोलन में गए,
फिर आपको अरविंद ने भगा दिया तो आप चले आए फिर कांग्रेस में। तो इस तरह से, और वहां भी वो क्लेम कर रही हैं कि राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है। इसी को लेकर एक ट्वीट आया, सोचिए वो ट्वीट बहुत मारक है, जो एक पिछड़े समाज के ट्विटर हैंडल नाम आलोक यादव, जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। सही कहा मोहतरमा, ये तो गलती करने पर अपने लोगों के ही खिलाफ खड़े होते रहे हैं। योगेंद्र यादव, अपने जो लोग कह रहे हैं कि योगेंद्र यादव इसका मतलब रीढ़ वाले आदमी है, जो गलत लगता है उसके खिलाफ बोलते हैं। आप सच में अच्छे इंसान नहीं हो योगेंद्र यादव। चित्रा ओम को देखिए, न्यूज एंकर बनने के बाद भी न तो जातिवाद छोड़ा, न ही मोदी जी का गुणगान, चाहे फिर चिप वाला 2000 का नोट उन्होंने शुरू किया हो या बंद। चमचागिरी में कहीं कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन मेरे मित्रों, आप लोगों ने इस ट्वीट पर मेरा सहयोग न किया तो मैं आपका विरोध अवश्य करूंगा। तो चित्रा त्रिपाठी जो है वो लगातार हमलावर है, लेकिन एक बात ट्विटर पर जो समझ में आ रहा है कि SC ST OBC के लोग ज्यादातर योगेंद्र यादव के साथ हैं। वही दिलीप मंडल ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि देश में सबसे ज्यादा चीनी योगेंद्र यादव खाते हैं, और मीठे शब्द से उन्होंने चित्रा त्रिपाठी के जातिवाद को सबके सामने ला दिया। चित्रा त्रिपाठी, चित्रा त्रिपाठी, चित्रा त्रिपाठी, चित्रा त्रिपाठी, वो ऐसे कह रहे थे। बाद में चित्रा त्रिपाठी ने क्लेम किया तो उन्होंने कहा कि आप भी तो मुझे योगेंद्र यादव कह रही हैं। तो बहुत मीठा बहस था, लेकिन वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है कि नए संसद भवन का नाम राष्ट्रपति के नाम पर हो, ये कांग्रेस मांग कर रही है। कांग्रेस की एक नेता उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति करे, और उसका नाम जो है वो कांग्रेस के एक बड़े नेता डॉक्टर उदित राज कह रहे हैं कि उसका नाम जो है वो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हो, और उद्घाटन जो है वो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करें, महामहिम करें। वहीं जो असदुद्दीन ओवैसी है वो कह रहे हैं कि इस नए संसद का उद्घाटन है वो आपको उनके हिसाब से संसद में जनता का पैसा लगा है तो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा का चेयरमैन करे। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। और कौन है कर्नाटक के इकलौते मुस्लिम मंत्री जमीर अहमद खान, कांग्रेस की पहली लिस्ट में जिनको जगह मिली है। लेकिन बहुजन समाज के लिहाज से सबसे बड़ी जो खबर है वो मैं बता रहा हूं। आज अरविंद केजरीवाल के साथ फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मीटिंग हुई है, और विपक्ष एकजुटता पर कोशिश है, और कोशिश है कि 2024 के पहले ये रणनीति बने। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, तेलंगाना की ये तस्वीरें दिलीप मंडल ने शेयर की है। सपोर्ट एंड रीट्वीट इज रियली कूल द गवर्नमेंट। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया गया है, कर्नाटक में फ्री है, दिल्ली में फ्री है। दिलीप मंडल कह रहे हैं कि भारत सरकार के रेलवे को भी इस तरह से योजनाओं को फ्री करना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं, और जिस दौरे पर गए उस देश का नाम है पपुआ न्यू गिनी। उस देश का नाम है पपुआ न्यू गिनी, और तस्वीरें वायरल हो रही है। तस्वीरें हमारे पास नहीं है, कॉपीराइट हो जाएगा, कि उसमें वहाँ के जो प्रमुख हैं वो पैर छू रहे हैं। तो पपुआ न्यू गिनी पहुँचे हैं, और बहुत सारे लोग इस पर तंज भी कर रहे हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो पप्पू को पपुआ, इस तरह से कांग्रेस में पप्पू शब्द बहुत फेमस रहा है, लेकिन आज वो पपुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं। और अंत में जाते जाते स्पोर्ट्स की एक खबर आप लोग को सुनना चाहिए। रिंकू सिंह, कल रात का मैच नहीं देखा आप लोगों ने, तो जाके देखिए तो सही। रिंकू सिंह, सोचिए वो क्रिकेटर, मैं बार बार कह रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे, वो तो बहुजनों के पास ही है। पद मतलब पावर तो ले आओगे उलट फेर करके, लेकिन पैरों में ताकत कहाँ लाओगे, वो किसान मजदूरों के पैर में है। कल क्या बैटिंग की रिंकू सिंह ने, 1 रन से भले मैच हार गया कोलकाता नाइट राइडर्स, लेकिन सोचिए कि जीत को वो छीन लाए थे जबरे से। क्या छक्का छक्का छक्का, लगभग 73 रन बनाए थे उन्होंने 31 गेंद पर, नॉट आउट। 1 गेंद और लास्ट बॉल पर भी छक्का मारा, 8 रन की जरूरत थी, लास्ट गेंद पर फिर भी छक्का मारा। शानदार था। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, कॉपीराइट का मसला है, लेकिन मजेदार मैच था। तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग अपना दमखम दिखा रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।